अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद मोइन एंड आई एम फ्रॉम पास एजुकेशन सिस्टम। आज की इस वीडियो में आपके साथ नमल यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। और इसके हम देखेंगे प्रोग्राम कौन कौन से यह यूनिवर्सिटी ऑफर करवाती है। तो ये तमाम प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो है आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप इस वीडियो का जो है वो एंड तक क्लास में देखें। नमल यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन है उसका आगाज़ कर दिया गया है और इसकी लास्ट डेट जो है हमारे पास 31 जुलाई, और ये हमारे पास टेंटेटिव डेट है इसकी। मतलब आगे पीछे जाए से ये हो सकती है। नर्मदा यूनिवर्सिटी साल में एक दफ़ा सिर्फ एडमिशन ओपन करती है। ये दूसरी यूनिवर्सिटीज़ की तरह स्प्रिंग एडमिशन वगैरह जो है वो नहीं ऑफर कराती। और पहले इसका नाम हमारे पास, इसके दो दो तीन नाम जो है वो चेंज भी हो चुके हैं। मतलब जैसे पहले इसका नाम नमल कॉलेज था, उसके बाद नमल इंस्टीट्यूट हुआ, और अब इसका नाम है नमल यूनिवर्सिटी। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पास ये प्रोग्राम ऑफर कराया है वो है BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, BS कंप्यूटर साइंस है, BBA हमारे पास जो आता है बिजनेस के रिलेटेड, इसके अलावा BS मैथमेटिक्स। तो ये सिर्फ जो हमारे पास अंडर ग्रेजुएट चार प्रोग्राम जो है ये ऑफर करती है। और इनके सारे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी यही है कि इसमें सबसे पहले आपको पूरी अपने इंटर के अंदर और अपनी जो इक्वलेंट है आपका, उसके अंदर आपको कम से कम जो है वो 70% मार्क्स जो है वो लेने चाहिए पड़ेंगे उसके अंदर। और उसके अलावा अगर आप अपनी मिनिमम, अगर आपने आपका रिजल्ट वगैरह जो है वो भी नहीं अनाउंस हुआ, तो आप फर्स्ट ईयर की बेस पे भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जैसे फर्स्ट ईयर में आपके 70% नंबर आ गए हैं, तो आप उसकी बेस पे अप्लाई कर दें। नेक्स्ट जब आपका सेकंड ईयर का रिजल्ट आएगा, तो वो भी आपको जो है इसके यूनिवर्सिटी के अंदर देना पड़ेगा। मतलब उसका जो प्रूफ है वो आपका देना पड़ेगा। अगर आपके 70% नंबर कम हुए, मतलब 70% से कम हुए, तो वो आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल कर देंगे उसके अंदर से। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आता है, इसके अंदर आपकी FSC प्री इंजीनियरिंग जो है वो इसके अंदर क्लियर होनी चाहिए। और जो BS कंप्यूटर साइंस आती है, इसके अंदर भी आपकी इंटरमीडिएट में जो आपकी मैथ्स स्टैट्स वगैरह आई थी, वो प्री इंजीनियरिंग में भी आई थी, ICS वगैरह में भी आई थी, तो ये आपकी इसमें क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद जो हमारे पास बिजनेस BBA मतलब आया था, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें आपका चाहे FA हो, चाहे FSC हो, FSC प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, जो भी हो, हर फील्ड के रिलेटेड जो है आपका इंटरमीडिएट सिर्फ जो है इसमें क्लियर होना चाहिए। और लास्ट में हमारे पास जो BS मैथमेटिक्स आता है, इसके अंदर भी यही है कि आपकी मैथ्स स्टैट्स वगैरह जो आपकी ICS के अंदर आती है, प्री इंजीनियरिंग के अंदर आती है, वो इसके अंदर आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो इसके अंदर एंट्री टेस्ट वगैरह आता है, उसको हम देख लेते हैं कि एंट्री टेस्ट के अंदर हमारे पास कौन कौन से आ सकते हैं इसमें। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पास BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इसके अंदर हमारे पास जो एंट्री टेस्ट होते हैं वो नेट का हमारे पास आता है, NTS जैसे होता है, NTS दे सकते हैं। इसके अलावा ई कैट आ जाता है, UET का जो लाहौर के अंदर ई कैट दिया जाता है। उसके बाद ETA का टेस्ट आ जाता है, नेट यूनिवर्सिटी का आ जाता है, मेहरान यूनिवर्सिटी है, और NET हमारे पास नेस्ट यूनिवर्सिटी का जो एंट्री टेस्ट दे सकते हैं। क्योंकि नमल यूनिवर्सिटी का जो अपना एंट्री टेस्ट है वो कोई भी नहीं होता, ये दूसरे एंट्री टेस्ट को जो है वो एक्सेप्ट करते हुए इसके अलावा मेरिट के बेस पर जो है एडमिशन लेती है। उसके बाद जो BS कंप्यूटर साइंस है, इसके अंदर भी आपका नेट ICS होना चाहिए, नेट IGS और नेट IE जो है इसमें मतलब NTS के रिलेटेड ही आ जाते हैं। और इसके अलावा आप दूसरे एंटी टेस्ट वगैरह इंजीनियरिंग के रिलेटेड जो है वो भी इसके अंदर दे सकते हैं। और BBA के अंदर भी आपके जो है वो NTS वगैरह के रिलेटेड, आपने चाहे ICOM किया हो, इसके अलावा चाहे आपने ICS किया हो या FSC किया हो, तो ये तमाम उसके अंदर जो आप अप्लाई कर सकते हैं NTS के रिलेटेड ही। और लास्ट में हमारे पास जो BS मैथमेटिक्स आता है, इसके अंदर भी आप ICS आपका क्लियर होना चाहिए, मतलब नेट जो आपने दिया ICS के रिलेटेड दिया है, FSC के रिलेटेड या FSC प्री इंजीनियरिंग के रिलेटेड, वो इसमें जो आपका क्लियर होना चाहिए। अब बात करते हैं इसकी फीस स्ट्रक्चर की। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पास इसकी एडमिशन की प्रोसेसिंग फीस है वो हमारे पास 500 है, और ये नॉन रिफंडेबल है। उसके बाद जो इसकी एडमिशन फीस है वो है 15,000 से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट एडमिशन की सिक्योरिटी फीस हमारे पास 10,000 है। और इसकी पर ईयर जो हमारे पास ट्यूशन फीस है वो हमारी 5 लाख से स्टार्ट होती है। इसके अलावा आप इस पर स्कॉलरशिप वगैरह के भी अगर अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी एग्जामिनेशन फीस है वो हमारे पास 4,000 है। असल में ये जो यूनिवर्सिटी हमारे पास प्राइवेट सेक्टर की है, इस वजह से जो है इसका थोड़ा सा अबव है हमारे पास फीस स्ट्रक्चर जो है इसका। उसके अलावा लेबोरेटरी वगैरह के भी चार्जेस ज़्यादा होंगे, हॉस्टल फीस ज़्यादा होगी, हॉस्टल की सिक्योरिटी फीस जो हमारे पास इसकी ज़्यादा होगी। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे पास इसकी आप देख सकते हैं, गाइडलाइंस आपको इसकी वेबसाइट के ऊपर से जो है वो सारी मिल जाएंगी। अब नेक्स्ट जो है देखते हैं इसके अंदर स्कॉलरशिप के लिए भी जो आप इजीली इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 100% स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको टॉप कैंडिडेट्स में आना पड़ेगा। मतलब जैसे आपने अप्लाई किया तो आपका मेरिट जो है वो 70% से अगर अबव हो गया, तो आप उसके अंदर आ सकते हैं, आप इजीली स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 90% से जिनके अबव मार्क्स हैं कैंडिडेट्स के इंटर में, तो वो भी इसके लिए 100% स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं उसमें। उसके बाद नीड बेस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट के तौर पे, वो भी आपकी जो है वो 100% स्कॉलरशिप इसके अंदर लग जाएगी। इसके अलावा अगर आप कोई और मतलब फीमेल्स कैंडिडेट्स हैं, अगर वो इसके अंदर अप्लाई करना चाहती हैं हॉस्टल वगैरह के लिए, तो वो आपके 75% जो है वो नंबर इसके अंदर लाजमी होने चाहिए। तभी आपकी जो है वो मतलब इसके अंदर आपकी 75% तक जो है वो स्कॉलरशिप लग जाएगी। और लास्ट में हमारे पास जाती है एक और, हमारे पास मतलब जो दूसरे शहर से बिलोंग करते हैं, तो वो भी हमारे पास जो है उनकी एडमिशन फीस जो है वो सिर्फ हमारी 100% स्कॉलरशिप लगेगी, बाकी आपको सेम एजेस वैसे देनी पड़ेगी। और इसी तरह जो
नेक्स्ट, अगर 90% किसी ने नंबर लिया कैंडिडेट ने, तो उसका भी यही है कि हॉस्टल की फीस और सिक्योरिटी फीस जो है उस पर 100% लगेगा, बाकी ट्यूशन फीस वगैरह जो है उसको पूरी देनी पड़ेगी इसके लिए। इसी तरह जो है ये सारी चीज़ें, अगर कोई दानिश स्कूल वगैरह से जो है वो बिलोंग करता है, तो वो उसके लिए भी जो है वो 100% एडमिशन की, हॉस्टल, एग्जाम और लैब, ये इसके लिए 100% तक फ्री होगा। बाकी जो अदर एक्टिविटीज़ आ जाती है, मतलब जैसे एडमिशन के लिए अलावा आगे टेस्ट वगैरह इसके अंदर आ जाते हैं, इसके अलावा जो आपकी ट्यूशन फीस होती है वो आपको जो है वो पूरी इसके लिए अप्लाई करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट ईयर की एडमिशन जो है वो क्लोज कब हो रहे हैं, वो हमारे पास हो रहे हैं 31 जुलाई को। ये हमारे पास टेंटेटिव है, मतलब चेंज जो है वो कभी भी हो सकते हैं, इसके अंदर कभी भी हो सकते हैं। तो ये हमारे पास ऑनलाइन एप्लीकेशन, आप यहाँ से इजीली इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट आप इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट इसका पोर्टल ओपन हो जाएगा, और वहाँ से आप इजीली इसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। और इसके सबसे पहले जो है यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे उसने आपने पोर्टल ओपन करना है, आप तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इसकी गिवन है। यहाँ पे सबसे पहले आपको वो कहेंगे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो डालें, उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, उसके अलावा स्टडी एप्लीकेशन स्टडी जो है वो, उसके अलावा आपने जो सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर में प्रोग्राम किए थे चूज़, वो इसके अंदर डालेंगे। नेक्स्ट अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो है आपकी मैट्रिकुलेशन के रिलेटेड, एंट्री टेस्ट के रिलेटेड, इंटरमीडिएट इक्वालेंट के रिलेटेड, वो तमाम चीज़ें जो है वो आप इसके ऊपर डालेंगे। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन आप ओपन करें जस्ट, तो वो हमारे पास जो है उसके सामने तमाम चीज़ें उसके सामने आ जाती है हमारे पास। पहले आपको इसके लिए फ़ीस चालान जो है वो एक जमा कराना पड़ेगा। फीस चालान जमा कराते ही वो आपको 500 का मतलब आपका आएगा, तो आपने वो एमसीबी बैंक की किसी भी ब्रांच पे जो है वो जमा करवा देना, या अगर जैज़ का या इजी पैसा अगर आप कराना चाहते हैं तो भी यहाँ पे बैंक वगैरह नंबर वगैरह यहाँ पे दिए गए हैं, आप वहाँ पे करवा सकते हैं। चालान फॉर्म जमा कराने के बाद जो आपका यहाँ से पोर्टल जो है वो ओपन हो जाएगा, वहाँ से इजीली इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अपनी स्कॉलरशिप के लिए भी इसके अलावा अप्लाई कर सकते हैं उसी के अंदर ही। मतलब जैसे आपने टेस्ट, उसका अगर कोई मतलब टेस्ट जो हमारे पास ये नहीं लेती, लेकिन अगर हम इसके एडमिशन के अंदर ही अप्लाई करना चाहते हैं साथ एप्लीकेशन के, तो वो भी हमारे स्कॉलरशिप के लिए इजीली वहां से अप्लाई कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।